नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EAS स्टडी जीके पर। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज है। प्रत्येक टेस्ट में 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको कम से कम 20 स्कोर करना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए समय मिलेगा 5 सेकंड के लिए, और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जल्दी से बताइएगा, आपका समय स्टार्ट है। ये सॉरी बी, दूसरा। सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान चीन का है, लेकिन आने वाले समय में भारत का स्थान पहले नंबर पर होगा, लेकिन अभी दूसरे नंबर पर है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से। ये 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, वह प्रथम देश कौन सा है जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? वह प्रथम कौन सा देश है जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो जल्दी से बताइएगा। सही आंसर होगा बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऐसा देश था जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाइकोसोम की खोज कब की गई? लाइकोसोम की खोज कब की गई? जल्दी से बताइएगा। ए, सही आंसर है ए, 1955। डी डुबे डी डुबे के द्वारा डी डुबे डी डुबे के द्वारा किया गया था 1955 में लाइकोसोम की खोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जनता का सदन किसे कहा जाता है? हाँ, जनता का सदन किसे कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा इसका। जनता का सदन किसे कहा जाता है? जल्दी से। सही आंसर है बी, लोकसभा। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? बहुत ही अच्छा सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर है सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलके केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति की गठन कब किया गया? जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रीय आय समिति की गठन कब किया गया? 1950, 1940, 1949, 1951। तो सही आंसर इसका होगा, जल्दी से बताइएगा, सी, 1949। हाँ, इसका सही आंसर है सी, 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? तो जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बी, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है, बहुत अच्छा ही सवाल है, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही जवाब है बी, एस राधाकृष्णन। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारत का राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो इसका जवाब आप जल्दी से बताइएगा। तो इसका जवाब है ए, हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? जल्दी से बताइएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? और आपका जो भी स्कोर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो देखते हैं इसका सही जवाब बी, सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय सीमा कितना होता है? जल्दी से बताइएगा इसका जवाब। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय सीमा कितना होता है? तो जल्दी से। सही जवाब है सी,
70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय सीमा 70 मिनट का होता है। दोस्तों अगला सवाल है, जौनपुर शहर को किसने बसाया? जौनपुर शहर को किसने बसाया है? जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से। सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। अगला सवाल है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है यानी जनजाति दिया हुआ, कौन सा जनजाति रहता है? जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब है ये बडागा। बडागा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हैजा किससे फैलती है? विषाणु, जीवाणु, कवक, इसमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बी, जीवाणु। हैजा जीवाणु से फैलता है। अगला सवाल है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। तो सही जवाब जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही जवाब है डी, केरला। सही जवाब है केरल। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। अगला सवाल है, कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो जल्दी से बताइएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से। सही जवाब होगा डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। तो जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। सही जवाब है बी, अंग्रेजी। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, लाहोत्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? लाहोत्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। भारत, नेपाल, भूटान, चीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बी, नेपाल। लाहोत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, यमुना। जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही जवाब है बी, ब्रह्मपुत्र। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला सवाल है, वाद्य यंत्र में सबसे पुरानी यंत्र कौन सी है? सितार, वीणा, बांसुरी या फिर इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, वीणा। वीणा ऐसा वाद्य यंत्र है जो सबसे पुरानी वाद्य यंत्र बोले तो वीणा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? गोवा, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा, जल्दी से बताइएगा। सही जवाब है बी, गोवा। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, काकतीय किस राज्य के शासक था? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो सही जवाब इसका होगा ये आंध्र प्रदेश। काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। अगला सवाल है, सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइएगा जल्दी से। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। तो सही जवाब है महाराष्ट्र, बी। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, नीला, केसरिया। जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है सी, नीला। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। जल्दी से बताइएगा। आगे अगला सवाल। अगला सवाल है, आराम हराम है यह किसका नारा है? आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइएगा। तो सही जवाब है ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। और आज का सबसे अच्छा सवाल है,
बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से? तो इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है। और अगला सवाल है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला अंग कौन सा है? तो सही जवाब होगा ये यकृत। मानव शरीर में यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला अंग है। सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है। और आज का अंतिम सवाल है, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार भी नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही जवाब है बी, 2 बार। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और आज का सवाल है, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? इसका आप सही जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और